नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं मुराज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो चल रही है पिछली कहानियों का ये अगला भाग है, सतीश ट्रक ड्राइवर की। तो सतीश ट्रक ड्राइवर जो पेट्रोल पंप का घटना था और उसमें से तो निकल चुके थे, उनको जो दोस्त थे और वो उस घटना से उबर चुके थे। अब सतीश अपने शहर में थे, लेकिन उनके जो दोस्त थे जो दिन रात उनका सेवा करते थे, उस घटना के बाद वो लोग डर चुके थे। इतना डर चुके थे कि अब सतीश के पास नहीं जा रहे थे। उनको इतना भय उस दिन लगा था, उनकी जान खतरे में आ चुकी थी। अगर सतीश उनको जा करके उस आत्माओं से नहीं लड़ते, फाइट नहीं करते तो मुश्किल था। लेकिन उनके फाइट से क्या होता था, उनके पास एक तंत्र शक्ति थी, रक्षा कवच, जो तांत्रिक बाबा ने दिया था। हाँ, सब उसी का कमाल था। अब अपने घर में वो अकेला पड़ चुके थे। पैसा था उनके पास में, लेकिन अब जो दोस्त थे अब छूट चुके थे। वो लड़के इनके घर पर नहीं आ रहे थे और सतीश भी इस घटना से थोड़ा बहुत घबरा गए थे कि आत्माएं इनका पीछा क्यों करती है। खैर, वहाँ पेट्रोल पंप की आत्माएं तो अलग थी और वहाँ पर तो उनको रुकना ही नहीं चाहिए था। ये तो सबसे बड़ी गलती थी इनकी, सतीश ड्राइवर की। वो सुनसान जगह पर वो रुके, वहाँ खाना पीना खाए, दारू पिए, ये सब वहाँ पर करना ही नहीं चाहिए था। ये तो सरासर सतीश ड्राइवर की गलती थी। लेकिन अपने शहर में जो उनका हाल हो रहा था, आत्माएं दिख रही थी, घर के बाहर नजर आती थी। हाँ, एक रात तो उनकी जो पिता की आत्मा था उनकी जान बचाई थी और तब जाकर के उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे थे और तब उनको वो रक्षा कवच दिए थे। लेकिन इस घटना से अब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके थे और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि मैं संभल जाऊं। लेकिन भूत प्रेत की वो शक्लें, वो डरावनी सब शक्ल वो देख करके डर जाते थे कि ना जाने कब उनके साथ क्या हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि उनके पास में वो रक्षा कवच था, लेकिन जानते हैं, वो मन में जानते थे कि जो चीज़ बना है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी तो इसका मंत्र टूटेगा और जब मंत्र टूटेगा तो उनकी वो आखिरी घड़ी होगी, आखिरी रात होगी। इसलिए वो चिंता में डूबे हुए थे कि कैसे भी इस मामला को निपटाया जाए। लेकिन अब तो जो उस काम को पर लगे हुए थे, अमावस की रात को रात बिताना एक आत्मा के साथ में, अब तो वो छोड़ नहीं सकते थे। पैसा ले चुके थे, अब पीछे नहीं हट सकते थे। वो लोग भी शक्तिशाली थे, अब वो बहुत कुछ कर सकते थे सतीश ड्राइवर को। सतीश जानते थे। अब वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए, क्या किया जाए। पैसा तो उनके पास बहुत था, बहुत आ चुका था और वो सोचने लगे कि अब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जाए। और घर में अकेलापन जो था वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कोई भी बातचीत करने वाला नहीं होता था। अब बाहर जाते तो अनजान लोगों से कैसे क्या बात करते, और डरे हुए थे इन सब चीज़ों से कि उन्होंने जो काम किया है कहीं इनकी जान ना ले लें, लास्ट में कहीं वो फंस ना जाए। डरे हुए, घबराए हुए और ऐसी चिंता में डूबे हुए सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें। अब उन्होंने मन बनाया अपने एक रिश्तेदार के पास जाने का, दूर का रिश्तेदार, और अपना ट्रक लेकर निकल पड़े थे। उनका रिश्तेदार उस शहर से दूर रहता था। अब बहुत दिनों के बाद उनके घर जा रहे थे। जब उनके घर पर पहुंचे, रिश्तेदार भी देख करके हक्का बक्का रह गया कि भाई ये आदमी तो कभी आता नहीं था, बहुत दिन हो गया, बुलाने पर भी नहीं आता, आज कैसे आ गया। अब रिश्तेदार थे, अब हाल चाल पूछने लगे कि हाँ जी बताओ क्या चल रहा है आपके जीवन में, शादी वादी किया कि नहीं किया।
और ये एक एक चीज बताने लगे, इस भूत वाली कहानी को छोड़ करके, आत्मा वाली कहानी को छोड़ करके। अब पैसा था, अच्छे कपड़े में थे, सूट बूट में अब चमक रहे थे, तो रिश्तेदार भी देख करके कपड़े से पहचान गए कि इस बंदे के पास पैसा है। अब वो उनकी रिश्ता का बात करने लगा था कि भाई देखो, भगवान का दिया तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, ट्रक भी है, शहर में घर भी है, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक लड़की दिखाऊं, लड़की तुम्हें बहुत पसंद आएगी, बहुत ही सुंदर भोली भाली लड़की है और तुम्हारे घर को संवार के रख देगी। अब सतीश ड्राइवर भी तो यही चाहते थे कि उनका घर भी बसे, उनका भी शादी ब्याह हो, उनका जो खाली घर है वो भी भरे। उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो इसी सिलसिले में आया था। आखिरकार बात बन गई। उसी गांव में लड़का लड़की आपस में मिले, सतीश ड्राइवर और वो लड़की देखा देखी हुई और फिर रिश्ता तय हो गया। अब कुछ ही दिनों में के बाद में, कुछ भी टाइम नहीं लगा, वो सोच लिए थे कि अब चट मंगनी पट शादी वाला काम करना है। पैसा इनके पास में था ही, सब प्रबंध उन्होंने कर लिया। और इसके बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के वो शहर की तरफ चल पड़े थे, अपने घर में, खाली घर में, जो बिल्कुल उस घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। अब नई बहुरिया के साथ आप घर में प्रवेश कर चुके थे। घर के हालात देख करके बहुरिया भी दंग हो गई थी कि कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं। हर तरफ दारू की बोतलें पटकी हुई है, खाने का गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कैसे रहते हैं इस घर में। अब उनका घर का जिम्मा अब नई बहुरिया ने संभाल लिया। कहते हैं ना कि घर को स्वर्ग बनाना कोई जानता हो तो घर की लक्ष्मी यानी घरवाली, और वही सब कुछ कर रही थी। अब उस पुराने घर को एक नए घर की तरह चमचमा दिया था। अब लगने लगा कि वास्तव में यहाँ इंसान रहता है, नहीं तो जिधर देखो गंदगी का ढेर, दारू की खाली बोतलें इधर से उधर लुढ़क रही थी। अब उनकी पत्नी थी, अब दारू पर भी बंदिश लगाने लगी कि देखो जी, जो आपने पीछे किया चलो कर लिया, लेकिन अब इन चीज़ों को छोड़ दो, त्याग करो। अब मैं आपके साथ हूं ना, अब आप अकेला तो नहीं हो ना, आप मेरे बारे में भी सोचो। दारू किसी का भला नहीं किया आज तक, नुकसान के अलावा। और समझाने लगी। अब उनको भी समझ में आने लगा कि जो उनकी पत्नी कह रही है सही बात है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दारू छोड़ दूंगा। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला कोशिश नहीं, प्रयत्न कीजिए, आप बिल्कुल इसको त्यागिए, छोड़िए, ये बुरी चीज़ है। अब फिर उन्होंने हाँ बोला कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी अब छोड़ दूंगा। अब घर में दोनों लोग रहने लगे। जो घर कभी खाली खाली सा दिखता था, अब उस घर में पाजेब की आवाज़ सुनाई देने लगी, चुड़िया खनकने लगी थी। पड़ोसी भी सब देख के हैरान थे कि ये तो अकेले रहते थे, अब तो दुल्हन भी लिया है। लेकिन जो लड़के थे वो आस पास में माहौल खराब कर रखा था। माहौल इसलिए खराब किया था कि वो डरे हुए थे, और वो कहने लगे कि भैया जो ड्राइवर है ना, ये जहाँ जाते हैं इनके आसपास तो बहुत मंडराने लगता है। और इसी वजह से जो पड़ोसी थे बिल्कुल डरे हुए थे कि कहीं उनसे बातचीत किए तो कहीं उनके पास भी भूत ना आ जाए, और इसीलिए सब उनसे दूर रहते थे। लेकिन अब उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब उनकी पत्नी आ चुकी थी और दोनों लोग अपने घर में खुशहाली से रह रहे थे। लेकिन वो भी वक्त आ गया, टाइम बीतते टाइम नहीं लगा। अब जो अमावस की रात थी आने वाली थी, और जैसे जैसे अमावस की रात आ रही थी, अब जो ड्राइवर साहब थे, सतीश ड्राइवर, उनके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पहले तो जो कुछ किया वो सब चलो ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे। लेकिन अब तो इनकी पत्नी आ चुकी थी। अब गैर लड़की के साथ में, चाहे कोई आत्मा क्यों ना हो, उसके साथ रात बितानी उनको मन को नहीं भा रहा था। अब वो सोच विचार करने लगे कि इस कष्ट से कैसे उपाय निकाला जाए, बचा जाए, क्या किया जाए।
लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए। जितना दिमाग लगाते अब वो उलझते जाते थे। अब बिल्कुल नज़दीक टाइम आ चुका था, एक दिन बाकी रह गया था। अब वो सेठ जी के पास पहुंच गए थे कि सेठ जी, मैं आ चुका हूं बाहर से, अब मैं यहीं पर हूं। आप मुझे एक बार तांत्रिक बाबा से मिलना है, क्योंकि कल का ही टाइम है, कल ही मुझे उस लड़की के साथ रात बितानी है, तो मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। वो बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुलवा देता हूँ। वो तो सेठ जी के बाएं हाथ का खेल था। अब तांत्रिक बाबा भी आगे और अकेले में दोनों बात करने लगे। तांत्रिक बाबा देख करके सतीश को मुस्कुराने लगे कि भाई, कल ही का टाइम है, याद है ना। अब सतीश जो थे वो बोलने लगे, हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरह से याद है, तभी तो मैं आया हूँ। और इसके बाद जो अपनी शादी की बात थी सब कुछ तांत्रिक बाबा को बताने लगे कि बाबा, अब तो मेरी शादी हो गई है, क्या आप जो आत्मा है उससे मेरी मुक्ति नहीं करवा सकते? ऐसा कुछ कर सकते कि मुझे उसके पास सोना ना पड़े, रात बितानी ना पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो कर दीजिए। लेकिन अब शादी की बात सुनकर के तांत्रिक बाबा भड़क गए थे और उन्होंने पूछा डांटते हुए कि कम से कम मेरे से तो पूछना चाहिए था, तो शादी कर रहा है। अब तांत्रिक बाबा का जो गुस्सा था सातवें आसमान में पहुंच गया था कि ये तूने क्या किया। अरे भाई, कुछ दिन रुक जाता, काम खत्म हो जाता और तब ये सब शादी ब्याह कर लेता, कौन मना करता। लेकिन तेरा काम तो अभी अधूरा है, आइए तूने सही नहीं किया। अगर उस आत्मा को पता लग गया कि तो शादी कर लिया है तो वो भड़क जाएगी, सारा काम खराब हो जाएगा। तूने तो सारा काम ही खराब कर दिया। अब ये बात सुन कर के, गुस्सा सुन कर के, और जो ड्राइवर साहब थे सतीश बाबू, अब वो भी डर गए कि ये मैंने क्या कर लिया। ये तो सही कह रहे हैं, मुझे ये सारा काम खत्म करके तब शादी करना था। अब फिर तांत्रिक बाबा के पैर पकड़ लिए कि बाबा, मुझे ही अब उपाय बताओ, कैसे मैं करूं ताकि उस आत्मा को पता न चले कि मैं शादीशुदा हूं। अब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, वो सब तुम्हारे दिल की बात जान लेगी, कोई फायदा नहीं है, छुपाने से कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ जान लेगी, तुम बच नहीं पाओगे, तुम उसके गुस्से का शिकार बन जाओगे। अब मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अब वो भी सोच में डूब गए थे और तब तक जो सेठ थे वो भी उस जगह पहुंच गए और वो दोनों को इस अवस्था में देख करके अब पूछने लगे, क्या कौन सी गंभीर बात पर चर्चा हो रही है, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? तब तांत्रिक बाबा ने बोला, हाँ हाँ सेठ जी, मैं तो सोच रहा था कि आपके पास जाऊं, कुछ ऐसी ही बात आप आन पड़ी है। अब फिर वो सारा बात बताने लगे कि इस ड्राइवर साहब ने शादी कर लिया है बिना बताए। अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये बात सुन कर के जो सेठ थे वो भी घबरा गए और वो भी सतीश को डांटने लगे कि ये तूने क्या किया, अब तो तेरे लिए तो बड़ा बुरी खबर होने वाली है, कहीं आत्मा नाराज हो गई और तब क्या होगा, तुझे वो छोड़ेगी नहीं। अब मेरा तो जो जाएगा जाएगा फैक्ट्री सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन तेरी भी जिंदगी खतरे में आ चुकी है, तूने ये सोचा क्यों नहीं? अरे कम से कम हम लोगों से आकर के जिक्र कर लेता, हम बता देते कि थोड़ी दिन और रुक जा, काम खत्म हो जाए, इसके बाद तो शादी कर लेना। लेकिन तू तो बिना पूछे भी सब कुछ काम कर लिया। अब जो सतीश ड्राइवर थे और भी डर गए और वो सेठ जी का भी पैर पकड़ लिए कि आप कैसे भी करके इस झंझट से मुक्ति दिलाओ, मैं अब बहुत घबरा रहा हूँ, डर लग रहा है, मैं अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो मेरे से गलती हो गई है। तब वो सेठ तांत्रिक बाबा से बोले कि भाई तुम तो तांत्रिक हो ना, इसका उपाय तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, और जो कुछ करो सोच समझ के करो ताकि उस जो आत्मा है उसको पता न लगे
वो नाराज ना हो, नहीं तो मेरा भी सारा सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये तो पट्टा अपने जान से जाएगा, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो। अब तांत्रिक बाबा सोच में डूब गए थे कि कैसे क्या किया जाए। अब फिर कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम कल टाइम से पहुंचो और तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन ध्यान रहे वक्त पर पहुंच जाना। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। तुम अभी चिंता छोड़ दो और खुशी खुशी अपने घर जाओ और कल वक्त पर फैक्ट्री में पहुंच जाना। अब वहाँ से सतीश ड्राइवर निकल पड़े थे, डरे हुए थे कि ये सही में उन्होंने गलती कर दिया है, ऐसी गलती करना नहीं चाहिए था। अरे हाँ, शादी करना था तो ये सारे काम करने के बाद आराम से कर लेते, बहुत टाइम था इनके पास में। लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका था, अब उसको टाला ही नहीं जा सकता था। घर आए उदास थे और वो पत्नी पूछने लगी उनकी कि आप उदास क्यों थे, गए हुए थे तो ठीक ठाक थे, अब आते टाइम आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ, क्यों डरे हुए हैं। अब सतीश वो सब बातें अपनी पत्नी को बता करके और उसको भयभीत नहीं करना चाहते थे, और ना ये सब भेद भी खोलना चाहते थे कि उनकी कल आत्मा के साथ में मीटिंग है, रात गुजारनी है। और वो कहने लगे अरे कुछ नहीं, थकावट है, आने जाने का थकावट है और कुछ नहीं, बात को घुमा दिए। खैर अब वो टाइम आ चुका था, अगला दिन अपनी पत्नी से बोले कि देखो मैं आज जा रहा हूँ दूर सफ़र पर ट्रक लेकर के, अब मैं लौटूंगा कल किसी वक्त में, या सुबह जल्दी हो सकता है या दोपहर तक आऊँगा। अब तुम अपने घर के दरवाजे वगैरह बंद करके रखना, अनजान चेहरे को देख लेना, कोई घर में ना आए। उनके घर में तो ऐसे पड़ोसी भी आने से डरते थे, ऐसा ही उन लड़कों ने माहौल वहाँ पर बना दिया था, सबको डरा रखा था कि ड्राइवर साहब के पास जहाँ जाते हैं वहाँ तो भूत प्रेत नजर आ जाते हैं, हमारी भी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। इस तरह उनके घर के पास कोई भटकता भी नहीं था। खैर अपनी पत्नी को सब कुछ समझा बुझा करके अगले दिन अब अपने उस फैक्ट्री की तरफ चल पड़े थे ट्रक लेकर के। अब फैक्ट्री में पहुँचे शाम के टाइम, जो उन्होंने वक्त मुकर्रर किया था, और वहाँ पर तांत्रिक बाबा अपने दो लड़कों के साथ इंतजार कर रहे थे। अब इनका ट्रक आया देख करके और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, चलो लड़का टाइम का बिल्कुल पक्का है, आ तो गया, डरा तो नहीं। अब तब तांत्रिक बाबा अब सतीश ड्राइवर से बताने लगे कि देखो तुम अपने मन को शांत करके रखना, अपनी पत्नी का चेहरा दिमाग में बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल महसूस भी नहीं होने देना कि ताकि वो तुम्हारा दिमाग पड़ जाए। अब बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। वो जो लड़की थी, आत्मा लड़की, वो तो सारा दिमाग पढ़ लेती थी ड्राइवर साहब का, और दिमाग पढ़ने का मतलब कि सब कुछ भेद खुल जाता। इसी वजह से तांत्रिक समझा रहे थे कि अपने मन को बिल्कुल शांत करके रखना, अपने दिमाग में अपनी पत्नी का चेहरा बिल्कुल लाना ही नहीं, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। आप इतना सब बोलने के बाद अब उनको भी हिम्मत बंधी थी ड्राइवर साहब को कि चलो तांत्रिक बाबा तो साथ में है ना, अगर मेरे पे कोई विपत्ति आएगी तो तांत्रिक बाबा संभाल लेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री के बाहर ही लोग इंतजार करते थे। आखिरकार अब जान जो थी अब तांत्रिक बाबा के हाथ में थी, सतीश ड्राइवर का। अब धीरे धीरे अब वो भी टाइम आ चुका था जब तीनों लोग, तांत्रिक बाबा और चौथा लोग ड्राइवर साहब, उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पूजा पाठ किया जाता था, जहां दीपक जलाया जाता था और उस लड़की की आत्मा को बुलाया जाता था। तांत्रिक बाबा अपने मंत्र की शक्ति से उस आत्मा लड़की को बुलाते थे, और उसका पहचान वही था कि जैसे ही दीपक बुझ जाए और समझ लेना चाहिए कि वो लड़की की आत्मा उस जगह पर आ गई है, यही पहचान था उसका। और
इसके बाद वही पूजा पाठ का रस्म शुरू हो चुका था। सभी लोग शांत बैठे हुए थे और तांत्रिक बाबा जो थे अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। दीपक जल रहे थे, लेकिन जो 1 घंटे के अंदर में वो आत्मा आ जाती थी उस जगह पर। 12 बजे से पूजा होता था और 1 बजे के अंदर में वो आत्मा दीपक के जरिए पता हो जाता था कि वो आ चुकी है। लेकिन आज वो दीपक बूझ नहीं रहा था। सब लोग शांत बैठे हुए थे, मंत्र उच्चारण बाबा का चल रहा था। अब जो ड्राइवर साहब थे सतीश बाबू, वो भी अपना चुपचाप बैठे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना देर क्यों हो रहा है, दीपक क्यों नहीं बूझ रहा है, आत्मा क्यों नहीं आ रही है। अब 1 घंटा बीत चुका था। अब जो तांत्रिक बाबा थे वो भी सोच में पड़ गए कि भाई इतना टाइम तो कभी नहीं लगता था, आज क्यों लेट हो रहा है, वो आत्मा क्यों नहीं आ रही है। क्या उसको सब मालूम हो चुका है कि सतीश की शादी हो चुकी है, अब कुंवारा नहीं रहा, ये अब यही तो वो वजह तो नहीं है। अपने मन में सोचते हुए हम मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे और तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। हवा जो बाहर आवाज आ रही थी, लग रहा था कि जैसे तूफान, आंधी तूफान आ चुका है। और हवा उस जगह पर भी चलने लगी जहां उनका पूजा पाठ चल रहा था, जैसे तूफान कमरे के अंदर भी आ चुका है। अब वो लो जो जल रही थी फड़फड़ाने लगी हवा की जोर से। और देखते ही देखते हवा का एक झोंका, ठंडी झोंका आया और दीपक बुझ गया। अब सबको लगा कि अरे अब तो आत्मा आ चुकी है, दिया बुझ चुका है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। वहां पर कोई हवा का झोंका नहीं आता था, शांत जगह था बिल्कुल। वहां हवा का बिल्कुल जरा भी प्रवेश नहीं होता था। दीपक का जो लौ था जलता रहता था और जैसे जैसे आत्मा नजदीक आती थी लौ फड़फड़ाना शुरू करता था। अब फिर एक टाइम आता था कि वो चुपचाप बंद हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। आज तो जैसे बाहर में भी तूफान चल रहा हो और वही तूफान का झोंका जैसे अंदर कमरे में आ गया हो, ठंडी हवा का झोंका। और उसी झोंके की वजह से वो दीपक बुझ गया था। लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अब तीनों लोग, तांत्रिक बाबा भी जल्दी से उठ गए, अरे आत्मा आ गई है, अब हमें चलना चाहिए। और उनके दोनों चेले भी अब साथ में चल पड़े। और दीपक को जो बुझ चुका था, अब तो उनको पूरा यकीन हो चुका था कि आत्मा इसी जगह पर यहीं आसपास में है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब तो यहाँ पर रुकेंगे सतीश ड्राइवर, अब उनका काम है। और वो लोग तेजी से गेट के बाहर निकल गए, जहाँ वो बैठ करके इंतजार करते थे सतीश का कि सतीश कब निकलेंगे, उनके ऊपर कोई खतरा तो नहीं आ रहा। एक तरह से उनकी रखवाली करते थे। अब सतीश बाबू उस जगह पर अकेले बैठे हुए, ठंडी का हवा का झोंका अभी भी चल रहा था। कमरे के अंदर में जो ट्यूबलाइट थी अब टिमटिमाने लगी थी और उनको भी लगा कि अब तो आत्मा आ गई है। अब बस मन में यही ध्यान रखे थे कि उनका जो दिमाग है शांत रहे, अब अपने की पत्नी का शकल दिमाग में ना आए। अब उसी आत्मा के अंदर में ध्यान लगाए थे और वो महसूस करना चाहते थे कि वो कहाँ पर है, कि हर बार वो आत्मा लड़की उनके पीछे ही प्रकट होती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। हवा का झोंका अभी भी चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, उनको चेहरे पर महसूस हो रहा था। नजरें घुमाए वो दाएं बाएं हर तरफ आगे पीछे देख रहे थे कि लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा था कि आत्मा उस जगह पर आई हो। ना तो कोई दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़, ना कदमों की आवाज़। वो आती थी तो सब महसूस कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक शांत रहे, लेकिन वो ठंडी हवा का झोंका अब धीरे धीरे अब बंद होने लगा। एक टाइम आया कि सब कुछ शांत हो गया था। अब कमरे के अंदर में गहरी खामोशी थी एकदम। अब उस जो दीपक था वो तो काफ़ी देर पहले ही बुझ चुका था। ट्यूबलाइट टिमटिमा जा रही थी और जो सतीश ड्राइवर थे
अब उनके मन में आशंका हो रही थी, ये लड़की क्यों नहीं आ रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है। अब इधर उधर देखते हुए इधर उधर अब बेचैन से दिख रहे थे और उनका मन हो रहा था कि उठ करके आजू बाजू में देखें, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे, उसी जगह पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तभी वो जो दरवाज़ा था, जो मेन गेट जिसे बंद करके तांत्रिक का जो दोनों लोग थे बाहर निकले थे कमरे के अंदर का, और एक झटके से जोरदार आवाज करते हुए खुल गया और उसके बाद वहीं पर आत्मा नजर आई, वही लड़की जैसे हर बार दिखती थी और वो अभी भी दिखी और सेकंडों नहीं लगा कि सतीश के पास पहुंच गई थी और वही कहने लगी, अरे मैं काफ़ी दूर निकल गई थी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, कोई बात नहीं, मैं अब आ गई हूँ ना, अब हम लोग एंजॉय करते हैं, देरी नहीं करते हैं। और इसके बाद हाथ पकड़ी या सीधे दूसरे कमरे में चल गई जहाँ पर वो लोग रात अपना गुजारते थे। और वही खेल अब फिर शुरू हो चुका था, दारू की बोतलें आ चुकी थी, खाना आ चुका था, लेकिन अब ये जो सतीश ड्राइवर थे अब ये दारू को हाथ नहीं लगा रहे थे। लेकिन वो लड़की चाह रही थी कि भाई दारू पियो ना, क्यों नहीं पी रहे हो, हर बात तो पीते हो, आज क्यों नहीं पी रहे हो। लेकिन सतीश बाबू हाथ नहीं लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि नहीं रहने दो, खाना खाते हैं, हम दारू नहीं पिएंगे, हमने छोड़ रखा है। और वो लड़की बार बार गुस्सा हो रही थी कि क्यों नहीं पी रहे हो, क्यों नहीं पी रहे हो, पियो, आज भी पियो, हर बार पिए हो तो आज भी पियोगे। अब वो सब खेल शुरू हो चुका था जबरदस्ती। अब जो सतीश बाबू थे अब लड़की के दबाव में आकर के अब फिर उन्होंने दारू स्टार्ट कर दिया। क्या करते भाई, अब वो दारू पी करके अपना मदहोशी में जाने लगे। वही पुराना खेल अब स्टार्ट हो चुका था। ना जाने कब अब उनको नींद आने लगी, सारा खेल अब खत्म सा हो रहा था। लेकिन वो लड़की चाह रही थी कि सतीश अभी भी खेल जारी रखे और वो चाहती भी यही थी। लेकिन सतीश की आंखों में अब नींद की खुमारी दिखाई देने लगी थी और वो चाहते थे कि अपनी आंखें खोल के रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जैसे पिछली 2 रातों में हुआ था ऐसे ही इनकी आंख भारी भारी होने लगा था। और देखते ही देखते कब नींद के आगोश में समा गए कुछ पता ही नहीं लगा। हाँ, पता जब लगा जब सुबह हो चुकी थी। अब उस जगह पर उस लड़की की आत्मा नहीं थी और खाने पीने का सामान सब जो भी था, दारू की बोतलें बिखरी हुई थी। कपड़े लत्ते सही करके अब सतीश ड्राइवर उस कमरे से बाहर निकले, समझ गए कि आत्मा अब जा चुकी है, अब हमें निकल जाना चाहिए। अब फैक्ट्री से बाहर निकले तो तांत्रिक अपने दोनों साथी के साथ में इंतजार कर रहे थे और उनको सही सलामत देख करके उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। और जैसे ही सतीश उनके पास पहुंचे, तांत्रिक बोला, कैसा रहा, उसको एहसास तो नहीं हुआ कि तुम्हारा शादी हो चुका है। लेकिन वो सब कुछ बताने लगे कि नहीं नहीं, वो तो बहुत जल्दी में थी, वो तो एक लेट से आई और आते ही कार्यक्रम में जुट गई थी, खाना पीना, मैं तो दारू पीना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो कहने लगी कि हर बार पिए हो, इस बार भी पियो। इसके बाद मुझे पीना पड़ा था। वो तो खुद लेट आई थी और सब कुछ सही ढंग से हो गया। वो तो मेरा चेहरा को, दिमाग को पढ़ भी नहीं पाई और मैं अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा था, उसको एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरी शादी हो गई है। अब ये सब सुन करके तांत्रिक का मन भी अब शांत हुआ कि चलो काम खत्म हुआ। लेकिन एक रात और बाकी था। अब जो सतीश ड्राइवर थे बाबा के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि बाबा बस मुझे मुक्त कर दो, अब मेरे से ये काम नहीं होगा। लेकिन बाबा कहने लगे कि देखो बेटा, इतना आसान नहीं है, अब जिस तुम खेल में फंसे हो ना, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे तुम रो के करो, हंस के करो, लेकिन पूरा करना पड़ेगा। इसके बगैर तुम बच के नहीं जा सकते। सेठ का इतना पैसा खर्च हो चुका है। अब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
अब सतीश को भी समझ में आ रहा था कि अब एक रात की बात है, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे। अब बार बार तांत्रिक से गुहार लगा रहे थे कि बाबा आज ही खत्म खत्म कर दो ना कहानी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आत्मा अब इस फैक्ट्री में आएगी, क्योंकि ये शक्तिशाली आत्मा है। इसके डर से सारी आत्माएं भाग चुकी हैं और वो आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पर आने की। आप समझ रहे हो ना? तो आप ये खेल खत्म कर दो। आप बोलोगे तो सेठ मान जाएंगे। लेकिन वो तांत्रिक बाबा बोले कि नहीं, जो काम है सही ढंग से होना चाहिए। अब एक रात तब तो तुम्हें बितानी है और वो 1 महीने के बाद ही आ जाएगा। क्यों तुम ज़्यादा मन को व्यग्र कर रहे हो? सब कुछ जैसे आज हुआ है उस रात भी हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी मुक्ति। अब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सेठ ने तो बोला है कि भाई हमारा काम हो जाएगा तो तुम्हें बख्शिश भी देगा, इनाम भी देगा। तो ये तो तुम्हारी फायदे की बात है और तुम्हें आज भी पैसा मिलेगा और उस दिन भी मिलेगा। तो ये तुम्हारी फायदे की तो बात है। अब तांत्रिक बाबा उनको समझाने लगे, लेकिन सतीश डरे हुए थे और वो नहीं चाह रहे थे कि अब ऐसा कोई काम करे। लेकिन तांत्रिक बाबा जब समझा चुके तब उनको समझ में आया कि अब जो उन्होंने काम का बीड़ा उठाया है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब सेठ के घर पहुंच गए थे। आज की जो भी कहानी थी तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि सेठ जी बस एक अमावस की रात बाकी है, इसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपकी फैक्ट्री में काम शुरू कर दीजिएगा। अब मैं तो रहूँगा ना, मैं बाकी कुछ होगा तो मैं सब कुछ देख लूँगा, लेकिन ये काम पूरा होने के बाद में। अब सेठ भी खुश थे। वो भी अब कहने लगे कि चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब तो हमारा फैक्ट्री चालू हो जाना चाहिए इस अमावस्या के बाद में। अब जो पैसा कौड़ी था, जो तय था, अब सतीश ड्राइवर को दिया गया। सतीश ड्राइवर पैसे लेके अपना घर चल पड़े। खुश भी थे और डरे हुए भी थे। आखिर अपने घर पहुंच गए, पैसा अपना पत्नी को दिया। अब इतना सारा पैसा देख करके वो भी चौंकी, कितना सारा पैसा आप कहाँ से लाए एक रात में? अब वो अपना झूठ साँच बोलने लगे कि हमने कहीं से दे रखा था पैसा, वही मैं वसूल करके लाया, ये तो अपनी कमाई है। अब फिर अपने पत्नी का शांत किया, सब कुछ समझाया। लेकिन उसके बाद अब वो घर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। बाहर निकलते थे ना तो उनको लगता था कि जैसे बाहर में आत्माएं उनका पीछा कर रही हो, पीछा कर रही हो। दिखाई कोई नहीं देता था, लेकिन उनके पास वो ताबीज था जो बाबा ने दिया था। एक तरह से वो रक्षा कवच था। रक्षा कवच उनके गले में था, इसलिए वो बेफिक्र रहते थे कि चलो हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, दिखाई तो दे रहा है। लेकिन दिखाई देने पर भी, वो महसूस होने पर भी वो डर जाते थे, ऐसा उनकी हालत हो जाता था। और धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता गया। अब धीरे धीरे वो अपना पत्नी को लेकर बाहर निकलने लगे, आसपास के मार्केट में घुमाने लगे। और उनके जो यार दोस्त थे जो उनसे दूर भाग गए थे, आप देखा कि अरे ये तो शादी कर लिए हैं, आप उनके पास कोई भूत प्रेत भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो भी धीरे धीरे वो अपना दोस्ती बढ़ाने लगे, फिर वापसी आने लगे। और जो 2 लड़के थे वो भी इनसे आ जुड़े। अब घर में अब पहले वाला पार्टी तो नहीं होता था, क्योंकि इन्होंने दारू को छोड़ रखा था। अब जो कुछ होता था सिर्फ खाना पीना, दारू नहीं। पैसा तो था ही इतना कि बहुत खर्च करने के बाद भी बच जाएगा, इतना पैसा तो जोड़ रखे थे। अब दोस्ती यारी सब कुछ चलने लगा। अब जो माहौल था डर का, धीरे धीरे वो उनसे दूर होने लगा। लेकिन जब भी अकेले होते, बाहर निकलते ना, तो उनको महसूस होता था कि उनके आसपास में आत्माएं चल रही है। बेशक उनको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो महसूस कर रहे थे। और आखिरकार वो अमावस की रात भी आ गई। वो आखिरी रात थी, आखिरी बार अब उस लड़की से मिलना था। इसके बाद तो कहानी खत्म हो जानी थी। तय टाइम पर अपनी जगह पर पहुंच गए थे।
तांत्रिक बाबा अपने दो चेलों के साथ इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ समय बाकी था रात के 12 बजने में। तांत्रिक बाबा सब कुछ जो विधि था फिर दोबारा से समझाने लगे कि सतीश आखिरी बार में कोई गलती ना करे, सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाए। अब सतीश जो ड्राइवर थे वो भी समझ रहे थे कि ये बस आखिरी चांस है, इसके बाद मैं कहाँ, तांत्रिक बाबा कहाँ, ये फैक्ट्री कहाँ, मैं तो इसके नज़दीक भी नहीं आऊँगा। जैसे ही आज रात निकल जाए, बस आज ही रात का यहाँ पर जो लड़ाई है और वो मैं जीत जाऊँ। आखिरकार फिर पूजा पाठ शुरू हो चुका था। 3 तांत्रिक और चौथे सतीश ड्राइवर अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सब कुछ शांत चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था। जो तांत्रिक थे अपना मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, दीपक जल रही थी, हर तरफ शांति था, सिर्फ मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा था। बाहर बिल्कुल भी शांति हुई थी और अचानक जैसे लगने लगा कि कोई बहुत सारे गिदड़ एक साथ रोने लगे हो फैक्ट्री के बाहर में। अब फैक्ट्री के बाहर में जंगल झाड़ भी था, हो सकता है कि गिदड़ आ गए हों और रोना चिल्लाना शुरू कर दिए। अब तांत्रिक बाबा भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये जो ड्राइवर साहब थे ये भी कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, ये तो पीछे जंगल झाड़ है, शायद गिदड़ आ गए हों और वो चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। लेकिन जो दीपक था जल रहा था और बुझ नहीं रहा था। मंत्र का पूरा प्रयोग हो चुका था। अब गिदड़ का रोने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी तेज तेज, जैसे उन वो बहुत सारे गिदड़ हों और इकट्ठा होकर के रोए जा रहे हों। अब गिदड़ों की रुलाई सुन कर के तांत्रिक बाबा भी कान खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन काफी इंतजार के बाद वो दीपक नहीं बुझ रहा था। और तब उनको चिंता होने लगी कि कहीं वो लड़की दूर तो नहीं चली गई, जैसे पिछली रात को हुआ था, पिछली बार हुआ था। उन्हें इंतजार करना चाहिए। अब रात के 1 बजा, फिर 1:30 बजा, 1:30 से 1:45 हुआ और अभी तक दीपक जलता जा रहा था। गिदड़ों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि गिदड़ बहुत जोर से रोए और फिर उनकी रुलाई बंद हो गई थी। अब वहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन दीपक जो जल रहा था वो बुझा नहीं, वैसे की वैसे ही चलता रहा। अब तांत्रिक बाबा को थोड़ा टेंशन होने लगा कि क्यों नहीं लड़की आई, ये तो आखिरी रात थी, आखिरी रात उसको बितानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुबह के करीब 3 बज चुके थे, इंतजार में कि कब दीपक पूछे, कब दीपक पूछे, लेकिन दीपक नहीं पूछा। और तब बाबा अब परेशान हो चुके थे कि अब क्या होगा, आज का पूजा तो हुआ ही नहीं। वो बेचैन थे, मन उनका अशांत था और दीपक भी डरे, जो दीपक था वो भी जल रहा था। इधर सतीश बाबू भी परेशान थे, उनके चेले भी परेशान थे कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, अब ये दीपक क्यों नहीं पूछा और वो आत्मा क्यों नहीं आई, क्या अब काम खत्म हो चुका है, अब ये जगह पवित्र हो चुका है, वो आत्माएं अब यहाँ पर नहीं आएगी, अब क्या हो सकता है। आखिरकार जो पूजा पाठ था वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब तो इंतजार था उस लड़की का जो नहीं आई। सुबह हो चुका था, अब जो भी पूजा पाठ का विधि था खत्म हो चुका था। अब तांत्रिक को लगा कि अब तो बात खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। और सारा सामान समेट करके अब फैक्ट्री के बाहर सारे लोग निकल गए थे, सारे के चेहरा उदास था, लटके हुए था, ये कि आखिरी काम था ये, इसके बाद ये काम यहाँ खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो आत्मा इनके पास नहीं आई, क्या वजह क्या थी। अब तांत्रिक बाबा शांत अपना करने लगे मन, अब फिर कहने लगे कि मैं अब सेठ जी के घर पर जाता हूँ और वहीं हम सब चलते हैं, बाकी बात वहीं पर होगा और वहाँ पर मैं ध्यान लगाऊंगा, इसके बाद देखता हूँ
कि क्या ये फैक्ट्री अब आज़ाद हो चुकी है, क्या कोई कसर बाकी रह गया है। अब वही हुआ। इसके बाद वो लोग सेठ के पास पहुंच गए और सारी घटना जो भी था रात का सेठ को बताया गया। सेठ भी परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, उस आत्मा को तो आनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं आई, अब मेरा क्या होगा, मैंने इतना पैसा खर्च कर चुका है, अब तुम ही बताओ। तांत्रिक बाबा को वो विचार विमर्श करने लगे और तांत्रिक बाबा उनको शांत रहने को कहा। बोले कि मुझे अब थोड़ा ध्यान लगाना है, इसके बाद मैं बता पाऊंगा कि हमारा कार्य सफल हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर वो एकांत में एक कमरे में चले गए, ध्यान लगाए और उस ध्यान में उन्होंने उस चीज़ को जान लिया। और जब वो उस चीज़ को जान लिए तब उन्होंने अपने ध्यान तोड़ा और इसके बाद मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले। सारे लोग परेशान थे, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान थे उस फैक्ट्री के मालिक यानी सेठ जी, और दूसरे जो परेशान थे वो थे सतीश ड्राइवर। और बाकी जो दो लोग थे उनके चेले, वो भी टेंशन में थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जब मुस्कुराता हुआ चेहरा तांत्रिक बाबा को सब कोई दिन ने देखा तब दिल में सबकी राहत हुई कि इसका मतलब काम सफल हो चुका है। और जैसे ही बाबा आए मुस्कुराते हुए, आप फिर वो सेठ जी की तरफ देख कर कहने लगे कि मुबारक हो, अब आपकी कंपनी पूरी तरह से आत्माओं से मुक्त हो चुकी है, मैंने सब कुछ देख लिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़की जान चुकी थी कि सतीश ड्राइवर हैं, शादी कर लिए हैं, और इसीलिए वो इनके नज़दीक नहीं आई, इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। आप एक तरह से माना जाए कि इस जो आत्मा लड़की थी सतीश पर उपकार किया है, इनको कोई परेशानी भी नहीं होने दिया और सारा काम उसने ख़त्म कर दिया। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पूरा हो चुका है। अब इतनी बात सुनकर के सेठ जी उछल पड़े थे और सतीश ड्राइवर भी खुशी के मारे उछलने लगे कि बाबा आपने तो सब कुछ काम सफल कर दिया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल घबरा रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वास्तव में घबराने वाली बात ही थी। सेठ जी भी खुश, आप जो लोग थे उसमें शामिल सभी खुश थे। तब जो सेठ जी थे तांत्रिक बाबा से बोला कि अब मैं मान लूँ ना कि अब फैक्ट्री स्टार्ट किया जाए दोबारा से। अब तांत्रिक बाबा बोला हाँ आप बिल्कुल कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, अब मैं सब कुछ देख लूँगा, अब तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आएगी, मुझे पूरा यकीन है, अब अपना काम करवा सकते हैं। और तब वो मुस्कुराते हुए सतीश की तरफ मुड़े कि लड़के तुमने तो मेरी बहुत मदद किया है। इसके बाद पैसा तो जो करार था वो दिए, अलग से भी बहुत सारा पैसा उनको दिया था कि जा तूने तो शादी कर लिया है, अपना घर बार सही ढंग से बसा, नया घर खरीद, आई बिजनेस से स्टार्ट कर दे, आई ट्रक का काम छोड़ो। इतना पैसा वो दे चुके थे कि सही में वो एक बिजनेस कर सकते थे, और वही काम उन्होंने किया। जो ट्रक का लाइन था और वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, ट्रक को बेच दिया और एक छोटे से बिजनेस में आ गए थे पत्नी के साथ में। अब फिर वो तरक्की पर तरक्की करते रहे और इसके बाद सही ढंग से अपने पत्नी के साथ रहने लगे, बाल बच्चा भी हो गया। ये कहानी अंत में बहुत ही सुखद है और सुखद के साथ इस कहानी को मैं यही ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में कल सेम टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।